तो दोस्तों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डीआरडीओ के कावेरी इंजन प्रोजेक्ट्स को लेकर के इस समय चर्चाओं का बाजार बहुत गर्म है। पिछले कुछ घंटों में इसको लेकर के कई डिफेंस एक्सपर्ट और लोगों ने अपने अपने विचारों को रखा है। तो आइए जानते हैं कि कावेरी इंजन आखिर ये प्रोजेक्ट है क्या। पिछले कुछ समय से कावेरी इंजन को लेकर के सोशल मीडिया पर काफी बातें चल रही हैं, खास तौर पर भारतीय सेना के द्वारा आतंकवाद को खत्म करने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद से स्वदेशी तकनीक को लेकर के ये बातें की जा रही हैं। कई डिफेंस एक्सपर्ट इसको लेकर के सोशल मीडिया पर कई पोस्ट कर रहे हैं। यही नहीं, कावेरी इंजन के विकास को प्राथमिकता देने और तेजी लाने की मांग भी इसको लेकर के हो रही है। इस इंजन को आर्म्स एरोनॉटिक्स टेक्नोलॉजी में भारत आत्मनिर्भरता की एक बड़ी खोज भी माना जा रहा है। अब कावेरी इंजन को लेकर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फंड कावेरी इंजन का एक जो ट्रेंड है हैशटैग ये बना हुआ है। इस प्रोजेक्ट्स के लिए फंड एलोकेट करने की लोग मांग कर रहे हैं। कावेरी इंजन भारत के सेल्फ सफिशिएंट मिलिट्री एविएशन के लिए एक बहुत अहम पहल हो सकती है। तो आइए जानते हैं डीआरडीओ के इस प्रोजेक्ट्स के बारे में विस्तार से। अब ये कावेरी इंजन प्रोजेक्ट्स आखिर है क्या, इसको समझिए। कावेरी इंजन डीआरडीओ की गैस टरबाइन रिसर्च प्रतिष्ठान बेंगलुरु के द्वारा डेवलप किया गया स्वदेशी जेट इंजन है। डीआरडीओ की वेबसाइट के मुताबिक ये एक लो बाईपास ट्विन स्पूल टर्बोफैन इंजन है जो 80 केएन का थ्रस्ट जनरेट करता है। इस इंजन का उद्देश्य शुरू में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को शक्ति प्रदान करना था। इस इंजन में हाई टेम्परेचर और हाई स्पीड में मिलने वाली ताकत यानी कि थ्रस्ट की हानि को कम करने के लिए फ्लैट रेटेड डिजाइन का इस्तेमाल किया गया है। और इस इंजन में मौजूद ट्विन लेन फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल प्रणाली अतिरिक्त विश्वसनीयता के लिए मैनुअल बैकअप के साथ सटीक नियंत्रित भी इसको सुनिश्चित करती है। इसका डिजाइन इंजन को कई परिचालन स्थितियों में बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम बनाने में मदद करता है। इस तरह से ये इंजन कई मायनों में एडवांस टेक्नोलॉजी वाला भी होता है। कावेरी को डीआरडीओ की जीटीआरई ने बनाया है। हालांकि फ्रांस की कंपनी स्नैकमा ने भी इसको बनाने में टेक्निकल जो मदद है वो दी है। तो ये फंड कावेरी का जो ट्रेंड है क्यों चला है ये बताते हैं। 1980 के दशक में भारत सरकार ने अपने लड़ाकू विमान के लिए विदेशी इंजन पर निर्भरता को कम करने के लिए इस परियोजना की शुरुआत की थी। लेकिन 1998 में किए गए पोखरण के परमाणु परीक्षण के बाद जो प्रतिबंध लगे, उस वजह से थ्रस्ट में कमी, वजन संबंधी मुद्दों में देरी जैसी चुनौतियों ने इस परियोजना को थोड़ा प्रभावित किया। 2008 में कावेरी इंजन तेजस प्रोग्राम से अलग किया गया, लेकिन अब घातक स्टील्थ यूएवी जैसे मानव रहित विमानों के लिए इसको विकसित करने का प्रयास हो रहा है। और यही कारण है कि स्वदेशी इंजन के लिए सरकार ने सोशल मीडिया पर फंड दिए जाने की बात कही जा रही है। अब 29 नवंबर 2021 को तत्कालीन रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने राज्यसभा में कावेरी इंजन प्रोजेक्ट से जुड़े सवाल के जवाब में यह बताया था कि भविष्य में एक अंतरराष्ट्रीय इंजन हाउस के सहयोग से हमारे अपने विमानों को शक्ति देने के लिए एलसीए वेरिएंट और एमसीए जैसे स्वदेशी इंजन विकसित करने का प्रस्ताव है। कावेरी इंजन परियोजना के माध्यम से निर्मित तकनीकी क्षमताओं का उपयोग इसमें किया जाना है। अब कावेरी इंजन के जो फीचर्स हैं उसको भी आप जान लीजिए। ये टर्बो फैन पर बेस्ड है जो तेज रफ्तार भी कम ईंधन की खपत में कर सकता है। इसका डिजाइन ऐसा है जो कि ऊंचाई और हाई स्पीड में ये दमदार काम करके दिखा सकता है। और ये तेजस जैसे जो विमान है, इसके अलावा ड्रोन या कार्गो प्लेन या सिविल एविएशन में भी इसको काम में लाया जा सकता है। इसमें हाई प्रेशर कंप्रेसर, कंबस्टर, टरबाइन दिए गए हैं जो इसे अलग अलग जरूरतों के लिए फिट बनाते हैं। तो ये जो कावेरी इंजन है, अब आप समझ सकते हैं कि भारत के लिए ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है। और उसके अलावा भी भारत अगर इस इंजन को डेवलप कर लेता है तो आप ये भी मान करके चलिए कि आने वाले समय में भारत जो रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना चाहता है, या हमारे जो फाइटर जेट्स बनाने के लिए हमको जो सबसे एक कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स है वो है उसका इंजन, जिसके लिए हमको अभी भी बाहर के देशों पर निर्भर रहना पड़ता है, चाहे आप रशिया की बात करें या फ्रांस की बात करें, जहां से हम अपने इन विमानों को खरीद रहे हैं। तो अब मेक इन इंडिया के लिए भी एक बड़ी पहल हो सकती है और जैसे ही ये डेवलप हो जाएगा, हमारे जो विमान है वो और उन्नत श्रेणी के बनते हुए आपको दिखेंगे।